देसी इलाज पर भी विश्वास करते हैं और ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो एलोपैथ की भी व्यवस्था रखते हैं। की बात कर रहे थे हमारे प्रधान सचिव 3 तारीख को, मैं जन कल्याण संवाद जो कर रहा हूँ वो अलग है, लगातार उसमें मेरे सारे विभाग के पदाधिकारी आते हैं और मेरे प्रधान सचिव या अन्य पदाधिकारी को भी हम लोग 3 तारीख को उन्होंने भोजपुर में जा करके जो आवेदन या जो शिकायत आ रही है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मेरा टोल फ्री नंबर पर या उस तरह की शिकायत आ रही है तो उसको भी हम लोग जिलावार कर करके हमारे पदाधिकारी वहां जाकर के इस पर समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं। अभी आपने जो पूछा कि शिकायत की, तो शिकायत का ज़्यादा पहलू बड़ा दुखद स्थिति है कि ज़्यादातर परिमार्जन प्लस दाखिल खारिज, नापी और भूमि विवाद में भी जो जमीन सही है उसमें लोग परिवाद आवेदन डाल करके उसको विवादित बनाने का खेल खेले हैं। अब 2 लोगों की शिकायत है तो निश्चित तौर पर 2 लोगों में कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। हमने इसीलिए जो यहाँ से आदेश निर्गत किया गया कि जो गलत डाला है, फर्जी दस्तावेज लगाया है या गलत वो 420 का खेल खेलना चाहता है, ऐसे लोग को चिन्हित करके उस पर FIR करें। इससे अब एक शुरुआत हमने सभी को दिया है कि सभी अंचल में आप चिन्हित करें कि जो आप निर्णय दे रहे हैं और जिसका आपने दाखिल खारिज कर रहे हैं, दाखिल खारिज की सुनवाई में आप निर्णय दे रहे हैं, वह निर्णय सही है जिसके पक्ष में होता है, तो दूसरा पक्ष जिसने गलत फर्जी कागजात लगा करके दावा किया उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इससे लोग को ये मन के अंदर एक भय जानी चाहिए कि हम गलत करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। और बिहार के अंदर इस तरह की मानसिकता और अराजकता फैलाने वाले लोग अब नहीं बचेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है और हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। भूमाफिया हो या बालू माफिया हो, बालू माफिया में तो और नए एक्ट हम लाने जा रहे हैं, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं वो पूरी पारदर्शिता के साथ और बेहतर होगा, उसके संदर्भ में अलग से हम बताएंगे। लेकिन ये राजस्व भूमि सुधार में लोगों की अपेक्षाएं बड़ी है। मेरा प्रयास है, हम सब का प्रयास है कि हम उनके अपेक्षा और विश्वास पर खरा उतरें। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको भी संदेश देंगे कि चमत्कार एकाएक नहीं हो सकता है। बीमारी है तो उसका डोज हम लोग धीरे धीरे दे रहे हैं। किसको कितना डोज चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डोज एक बार में पड़ जाएगा तो अनर्थ भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डोज दे करके हम बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। और बीमारी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 3 महीने 31 मार्च तक एक अच्छा सुखद स्वस्थ वातावरण का माहौल बनेगा और हमारा हर बिहारी गौरवान्वित होगा सरकार की नई पहल से। कई इस तरह की शिकायत, एक ही नेचर का कई शिकायत आते हैं। हमारा जन कल्याण संवाद का मकसद है कि आमने सामने बैठकर हम समाधान करें। हमारे कर्मचारी से लेके सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, किन्हीं को ईफ बट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमारे प्रधान सचिव या विभाग के सारे पदाधिकारी उसके संदर्भ में जो निर्देश है, ताकि निर्देश की व्याख्या वो अपने हिसाब से न कर सके, ये भी संदेश वहाँ से पूरे बिहार को जा रहा है। और वो मामला जो भी आ रहा है हम संज्ञान लेंगे। एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं, विभाग पूरी तरह से जनता के हित में सही काम करने वाले को सम्मान देगा। कोई जनता का अपमान करेगा, अराजकता का माहौल बनाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी, कोई सहानुभूति नहीं रख पाएगा। हम पटना उपलब्ध रहते हैं तो हर शुक्रवार को बैठते ही हैं
लोग आते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां जा रहे हैं वहां भीड़ काफी आ रही है। पहले हम लोग 2 घंटा का रखे थे, उसको 3 घंटा किए। भागलपुर में तो लगभग 4 घंटा बैठे, फिर भी संख्या काफी था। हम सारे आवेदन जो आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं और उस पर फिर विभाग संबंधित अंचल को भेजता है। हमारे प्रधान सचिव महोदय ने कहा कि 31 मार्च तक इसके निष्पादन में हम लोग लगे हैं। हर 15 दिन पर उसकी विशेष समीक्षा करके हम लोग जानकारी भी ले रहे हैं। अब 15 जनवरी के बाद उसकी एक समीक्षा गहन होगी, फिर 30-31 जनवरी के बाद हम लोग करेंगे। इसके बाद हर जिला का जब कार्यक्रम पूरा होगा, जहां सबसे ज्यादा लंबित अंचल में रहेगा, हमारी विशेष टीम उस अंचल में जाएंगे और कुछ अंचल जहां शिकायत सबसे ज्यादा और गड़बड़ी की शिकायत होगी, मंत्री या हमारे सचिव उस अंचल तक हम लोग जाएंगे। अंचल में भी लोगों के राजस्व भूमि सुधार के शिकायत के समाधान का पूरी मॉनिटरिंग और व्यवस्था बनेगी। कोई भ्रम में न रहे कि एक बार जिला में हो गया उसके बाद विभाग का काम पूर्ण हो गया। अंचल वार मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है और कॉल सेंटर जो मेरा वहां चल रहा है, मैं उसको इस बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट करूंगा ताकि हमारा डे टू डे उस पर मॉनिटरिंग हो सके, नजर रहे। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी मैं अपने कर्मचारी और सीईओ की मॉनिटरिंग और उनसे संवाद की व्यवस्था बना रहा हूं ताकि पता चल सके कि हमारे राजस्व कर्मचारी, सीईओ या पदाधिकारी अपने कार्यालय के अंदर से बैठकर निष्पादन कर रहे हैं। उनके अगल बगल कोई उस तरह के, सब जगह सीसीटीवी के कैमरा लगाने के लिए निर्देशित किया गया। नगर विकास विभाग में भी कल हमने निर्देश दिया है कि सभी हमारे कार्यपालक के ऑफिस में भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा। वहाँ भी कॉल सेंटर अभी तक नहीं है, वहाँ भी कॉल सेंटर बनाने के लिए हमने कल वहाँ के प्रधान सचिव महोदय के साथ बैठ करके ये सारी प्लानिंग किए हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है, नगर विकास विभाग शहरी क्षेत्र से जुड़ा है और हमारा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने इस दोनों विभाग के अंदर बेहतर लोगों को सुविधा प्रदान हो, बेहतर काम हो सके और हमारा सुशासन से समृद्धि की ओर बिहार बने, ये मन मिजाज मस्तिष्क के अंदर सब लोगों को उतारने की जरूरत है। आप लोगों के भी सहयोग की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि लोग इसको बड़े ही ढंग से जमीन पर उतार रहे हैं। अराजकता फैलाने वाले लोग चिन्हित भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तेजी से उस पर कार्रवाई हो रही है, जो नहीं सुधरेंगे, शासन और प्रशासन में बैठे लोग सक्षम हैं उनको सुधार देने के लिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।